नमस्कार दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में। दर्शकों, हिंदू संस्कृति में दान का अपना बहुत बड़ा महत्व होता है। दर्शकों, यदि सही समय पर सही चीज का या सही वस्तु का दान ना किया जाए तो वह दान व्यर्थ जाता है। दर्शकों, आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे दान बताएंगे जिनको आपको हिंदू संस्कृति में आने वाले त्योहार जैसे कि धनतेरस और दिवाली, ये दो महत्वपूर्ण हिंदू संस्कृति में ये दो महत्वपूर्ण त्योहार होते हैं और इन दो त्योहार पर किया गया दान हमें कई गुना पुण्य की प्राप्ति कराता है, साथ ही साथ हमारे द्वारा किए गए पापों को भी नष्ट करता है। दर्शकों, कई बार हमसे हमारी अज्ञानता के कारण ऐसे पाप हो जाते हैं जिन्हें हमें ज्ञात नहीं होता। ऐसे में हमारे द्वारा किया गया दान उन पापों को मिटा देता है। दर्शकों, आज हम आपको धनतेरस और दिवाली पर आपको कौन सी वस्तु का दान करना चाहिए और कौन सी वस्तु का दान नहीं करना चाहिए, ताकि आपके द्वारा किया गया दान व्यर्थ ना जाए। दर्शकों, धनतेरस जिसे त्रयोदशी भी कहा जाता है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है। यह दिन दिवाली पर्व का प्रथम दिन होता है और इस दिन भगवान धन्वंतरी, मां लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा का विशेष महत्व होता है। धनतेरस का अर्थ है कि धन का 13वां दिन, यानी कि वह तिथि जो धन, समृद्धि, आरोग्य का संदेश लेकर आती है। दर्शकों, शास्त्रों में कहा गया है कि दानम तपय पुनम सर्व धन त्रयोदशाम शुभ भवेत, अर्थात धनतेरस के दिन जो भी दान पुण्य किया जाता है वह 100 गुना फल देता है। इस दिन का दान केवल आर्थिक समृद्धि नहीं देता, बल्कि कर्म शुद्धि, पितृ तृप्ति और मानसिक संतुलन भी प्रदान करता है। दर्शकों, दान का महत्व क्यों करें दान? भारतीय संस्कृति में दान को सबसे ऊंचा धर्म कहा है। अन्नदान, वस्त्रदान, धनदान, ज्ञानदान और समयदान, इन 5 प्रकार के दानों को सर्वोत्तम बताया गया है। दर्शकों, शास्त्रों में कहा गया है कि दानेनं पापम नश्यति, दानेनं दुःख नश्यति, दानेनं आयु वर्धते, दानेनं लक्ष्मी स्थायिनी भवते, अर्थात दान करने से पाप नष्ट होते हैं और दुख मिटते हैं, आयु बढ़ती है और लक्ष्मी स्थायी होती है। दर्शकों, धनतेरस पर दान का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह दिन देवताओं के समुद्र मंथन से धन्वंतरी के प्रकट होने का दिन है। उन्होंने अमृत कलश लेकर संसार को स्वास्थ्य का वरदान दिया था, इसलिए धनतेरस को स्वास्थ्य, धन और दान की त्रिवेणी तिथि कहा जाता है। दर्शकों, धनतेरस पर दान की क्या परंपरा है, इसकी एक छोटी सी पौराणिक कथा मैं आपको बताने वाला हूँ। दर्शकों, पुराणों में कथा मिलती है कि एक बार राजा हेम के पुत्र की जन्म कुंडली में मृत्यु योग था। विवाह के चौथे दिन सांप के डसने से उसकी मृत्यु होनी थी। जब विवाह का समय आया, राजा की पुत्र वधु ने मृत्यु को टालने के लिए दीपक, सोना चांदी और अनाज से भरे कलश दान किए और द्वार पर दीप जलाए। जब यमराज सांप के रूप में आए तो दीपों की रोशनी से चकाचौंध होकर लौट गए। इस कथा से ही धनतेरस पर दीपदान और दान की परंपरा प्रारंभ हुई। इस दिन का हर दान अकाल मृत्यु, रोग और दरिद्रता से रक्षा करता है। दर्शकों, अब जानते हैं कौन कौन सी वस्तुएं दान करना शुभ होता है। दर्शकों, अब जानते हैं कि धनतेरस पर कौन कौन सी वस्तुएं दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। दर्शकों, दीपक और घी का दान। शाम को यम दीप जलाने की परंपरा है। 14 दीपक जलाए, 13 घर के हर कोने में और एक घर के मुख्य द्वार पर यमराज के नाम से जलाए। दर्शकों, घी या फिर तिल के तेल का दीपक गरीबों, मंदिर या फिर गौशाला में दान करना शुभ माना गया है। इससे घर में आर्थिक और मानसिक प्रकाश बढ़ता है। दर्शकों, साथ ही साथ धातु का दान, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा और पीतल। सोना चांदी लक्ष्मी का प्रतीक है। जो व्यक्ति धनतेरस पर चांदी का सिक्का, तांबे का पात्र या पीतल का दीपक दान करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। कुबेर पूजन के समय चांदी का सिक्का दान करना अत्यंत शुभ है। रजत तत्वा त्रयोदशाम लक्ष्मी स्थायी भवेत, अर्थात धनतेरस पर चांदी दान करने से लक्ष्मी स्थायी होती है। दर्शकों, तीसरा दान है अनाज और अन्न का दान। यह सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है। गेहूं, चावल, दाल, गुड़, तिल और तेल गरीबों या फिर ब्राह्मणों को दान करें।
इससे कभी धन का अभाव नहीं रहता और परिवार स्वस्थ रहता है। दर्शकों, चौथा दान है वस्त्र और ऊनी कपड़े। दर्शकों, शरद ऋतु की शुरुआत में गरीबों को गर्म कपड़े, कंबल या फिर शॉल देना पुण्यकारी है। यह पुण्य और करुणा का प्रतीक है। विशेषकर विधवाओं, वृद्धों या फिर भिक्षुकों को वस्त्र दान श्रेष्ठ माना गया है। दर्शकों, पांचवा दान है दवाई और स्वास्थ्य से जुड़ी वस्तुएं। क्योंकि धनतेरस भगवान धन्वंतरी की जयंती है, इसलिए इस दिन दवाई, हर्बल औषधि, तुलसी का पौधा या फिर आयुर्वेदिक ग्रंथ दान करना अत्यंत शुभ होता है। इससे आरोग्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। दर्शकों, छठा दान है तुलसी, पीपल या फिर केले का पौधा। यह जीवनदायी दान कहलाता है। तुलसी लक्ष्मी स्वरूपा है। तुलसी का पौधा दान करने से घर में पवित्रता बढ़ती है। पीपल और केले का पौधा पर्यावरणीय और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से शुभ होता है। दर्शकों, सातवां दान है झाड़ू और सफाई का सामान। यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन वास्तव में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दर्शकों, झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, क्योंकि यह दरिद्रता और नकारात्मकता को बाहर निकालती है। धनतेरस के दिन गरीब महिलाओं को झाड़ू या फिर घर की सफाई का सामान देना अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। दर्शकों, आठवां दान है दीपावली सामग्री का दान। मोमबत्तियां, तेल, बत्तियां और पूजा की सामग्री दान करने से धार्मिक पुण्य की प्राप्ति होती है। मंदिरों में दीपदान विशेष महत्व है। दर्शकों, साथ ही साथ नौवां दान है कुमकुम, हल्दी, सिंदूर और सौभाग्य सामग्री। सुहागिन स्त्रियों को यह वस्तुएं दान करने से मंगल और सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। यह लक्ष्मी और पार्वती दोनों का आशीष पाने का माध्यम है। दर्शकों, दसवां सबसे बड़ा दान है गाय को गुड़ और हरा चारा खिलाना। दर्शकों, गौ सेवा इस दिन का सबसे बड़ा पुण्य है। शास्त्र कहते हैं गौ सर्व देवता में। गाय को भोजन कराने से 33 करोड़ देवताओं की पूजा का फल मिलता है। धनतेरस पर गाय को गुड़, रोटी या फिर हरा चारा अवश्य खिलाए। दर्शकों, धनतेरस पर किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए? दर्शकों, जैसे कुछ वस्तुएं दान से सुख बढ़ाती है, वैसे ही कुछ वस्तुएं दान करने से अशुभता आती है, इसलिए सावधानी जरूरी है। दर्शकों, काले वस्त्र या फिर फटे कपड़े दरिद्रता बढ़ाते हैं। लोहे की वस्तुएं, यह शनि दोष का कारक बन सकता है। मिर्च, तेल, मिर्च या फिर नमक, यह वैवाहिक और मानसिक कलह को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ जूते, चप्पल या फिर पुरानी वस्तुएं अशुद्ध मानी गई है। कांच की वस्तुएं, यह चंचला और अशांति लाती है। दर्शकों, अब जानते हैं दान का सही समय और विधि। दर्शकों, धनतेरस के दिन प्रदोष काल यानी कि सूर्यास्त के बाद 1-2 घंटे का समय दान के लिए सर्वोत्तम माना गया है। यदि कुंडली में शुक्र या फिर चंद्र कमजोर हो तो इस दिन दान से उनका दोष दूर होता है। दर्शकों, अब जानते हैं दान की विधि। दर्शकों, दान करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे, दीपक जलाए और भगवान धन्वंतरी, लक्ष्मी या कुबेर का स्मरण करें। दर्शकों, दान करते समय मंत्र बोले, ओम नमो धन्वंतरे नमः, ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। दान करते समय मन में किसी प्रकार का अहंकार न रखे। दान सदा विनम्रता से करे, तभी वह फल देता है। तो दर्शकों, ये थी आज की जानकारी, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको रोज देखने को मिलती रहे। तो दर्शकों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।